यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके तहत आरएसएस से जुड़ी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यूपी में मुस्लिम संगठनों को जोड़ने की पहल कर रही है। और इसके तहत संघ की मुस्लिम शाखा ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए समुदाय का समर्थन जुटाने के लिए मुस्लिम मौलवियों और विद्वानों के साथ बैठक की गई। और वहीं मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने उत्तराखंड में हुई धर्म संसद में की गई टिप्पणियों का जिक्र किया और साथ ही इसे चिंताजनक भी बताया। और वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने कहा कि हमने जामा मस्जिद के मौलाना काजी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ समुदाय के सदस्यों की समस्याओं और उनके समाधान पर बात की है। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू सीधे बीजेपी से भिड़ने वाली है और अपने 26 सीटों के ऐलान के बाद ये तो जेडीयू ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से इस बार कृपा नहीं करने वाली। और जाहिर सी बात है कि जेडीयू ने काफी दिनों तक ये कोशिश की कि बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन हो जाए और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी ने कोई तरजीह नहीं दी। और उसके बाद अगर जेडीयू ने जो खेल किया उससे बीजेपी सख्ते में जरूर आ जाएगी। और वहीं 26 विधानसभा सीटों की जो घोषणा जेडीयू ने की है उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है और इन 22 सीटों में 19 पर तो सीधे बीजेपी के विधायक हैं और 3 अपना दल के विधायक हैं और बाकी के 4 में से 3 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 1 पर कांग्रेस के कब्जे में। और ऐसे में जेडीयू ने यूपी में सीधे बीजेपी के खिलाफ अदावत शुरू कर दी। और अंदर खाने की खबर यह भी है कि जेडीयू ने इन्हीं सीटों की डिमांड की थी जिस पर ज्यादातर बीजेपी और अपना दल के विधायक थे, इसलिए बीजेपी ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। और वहीं बीजेपी के आलाकमान इस बात से हैरान थे कि जो सिटिंग सीटें हैं उसे कैसे छोड़ी जाए, इसलिए बीजेपी ने जेडीयू के साथ यूपी के अंदर समझौता नहीं किया और जेडीयू ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। और जाहिर सी बात है जेडीयू उन उम्मीदवारों का इंतजार कर रहा है जो बीजेपी और उसके गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी और अपना दल के जो 2 नंबर के उम्मीदवार होंगे उनको जेडीयू अपना सिंबल देकर चुनाव लड़ाएगी। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने साफ तौर पर अपने दल के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर यह आरोप लगाया है कि उनकी वजह से बीजेपी ने यूपी में जेडीयू पार्टी को तरजीह नहीं दी और उन्होंने जेडीयू को अंधेरे में रखा। और लल्लन सिंह ने साफ कहा कि यूपी चुनाव के लिए सब कुछ आरसीपी सिंह देख रहे थे और आखिर कहां धोखा मिला। और उन्होंने कहा कि ये आरसीपी सिंह ही बता सकते हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन जेडीयू को आरसीपी सिंह पर पूरा भरोसा था और उन्हीं की वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया।